बड़ा पवित्र दिन है। हम सब श्री स्वामी रामानंद विद्या संकुल में एक साथ उपस्थित हैं। स्वामी रामानंद विद्या संकुल आचार्य श्री भगवान श्री स्वामी रामानंद आचार्य जी की विचारधारा को सार्थक करने के लिए स्थापित हुआ। जगतगुरु श्री स्वामी जी की विचारधारा थी, समाज में नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, कोई दरिद्र ना रहे, कोई दुखी ना रहे, कोई दीन ना रहे, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, सब प्रेम और सौहार्द के भाव से समुन्नत बने। इस विचारधारा को लेकर इस विद्या संकुल का स्थापन हुआ और आज के दिन विद्या संकुल के छात्र छात्राओं के साथ अन्य विद्यालयों से पधारे स्काउट का जो आज कैंप का प्रथम दिवस और प्रारंभ हो रहा है, उसमें अन्य छात्र और छात्राएं भाग ले रहे हैं। विद्या अर्जित करके समाज के बीच में हमको परमात्मा की सेवा में समर्पित होना है। ये सारा सृष्टि जो है परमात्मा का आदि भौतिक शरीर है। परमात्मा सूक्ष्म रूप से आत्मा के रूप में इसमें छिपा हुआ है। हम उस परमात्मा को नहीं देख पाते। जिस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति के अंदर उसकी आत्मा अदृश्य है, अशरीरी है, परंतु प्रकट शरीर के अंदर है और शरीर उसी के माध्यम से संचालित होता है। इसी प्रकार से ये सार्वभौम अस्तित्व जो है परमात्मा का आदि भौतिक शरीर है। हमको इस आदि भौतिक परमात्मा के स्वरूप की सेवा में अपने आप को समर्पित करना है। परमात्मा ने सभी को कुछ न कुछ विशेष योग्यताएं, क्षमताएं देकर भेजा है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको किसी विशेष प्रकार की क्षमता अथवा योग्यता न हो। सब में भिन्न भिन्न प्रकार की योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं। जैसे शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करने की क्षमता और योग्यता होती है, इसी प्रकार से सृष्टि में सभी के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की क्षमता और योग्यता परमात्मा ने दी है। हम उन क्षमता और योग्यता का उपयोग उस परमात्मा की सेवा में, आप देखते हैं इस शरीर को आप जब देखते हैं तो शरीर का जो अंग है वो शरीर की सेवा में समर्पित है। अगर वो निष्क्रिय हो जाता है, सेवा से अपने आप को वंचित कर लेता है, सेवा से अपने आप को दूर कर लेता है, ऐसी परिस्थिति में वो रुग्ण हो जाता है। शरीर का कोई भी अंग रुग्ण क्यों होता है? क्योंकि वो शरीर की सम्यक सेवा से अपने आप को अलग किया है। अगर उस अंग को शरीर से अलग कर दिया जाए तो वो निर्जीव हो जाता है। इसी प्रकार से जो भी सृष्टि में जीव हैं वो अगर परमात्मा की सेवा से अपने आप को वंचित रखते हैं अथवा उसमें आलस प्रमाद लाते हैं तो उसका विपरीत परिणाम आता है। वो परिणाम ये होता है कि वो स्वयं अपने आप में रुग्ण हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं। और रुग्ण मानसिकता जो है, जिसके आज विपरीत परिणाम आप पूरे विश्व में देख रहे हैं, आतंकवाद इत्यादि जो है, ये सब रुग्णता का ही परिणाम है। अगर सबको समुचित सम्यक प्रकार की जो सेवा का अवसर मिलता अथवा उनको सेवा से पूर्व सही मार्गदर्शन मिलता, सही दिशा मिलती, सही शिक्षा मिलती, तो शायद वो उस धारा में नहीं बह पाते। सभी विद्यालयों का और विद्यालयों के अंदर रहने वाले स्टाफ अर्थात
जो भी वहाँ के प्राचार्य, आचार्य, अन्य अध्यापक इत्यादि हैं, उन सबका एक दायित्व हो जाता है कि बच्चों को ऐसे संस्कार दें, ऐसी शिक्षा दें। संस्कार केवल हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं अथवा कुछ गीता के श्लोक अथवा अन्य अन्य प्रकार के कुछ श्लोक कंठस्थ कर लेते हैं, उतने मात्र से संस्कार नहीं होते हैं। संस्कारों के लिए वो श्लोकों का जो भावार्थ है, जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं, उन ग्रंथों में, उन स्तोत्र में, उस काव्य में क्या कहा गया है और उसके पीछे क्या लक्षित है, उसका भावार्थ क्या है, वो किस भाव को लेके हमको कौन सा मार्गदर्शन दे रहा है, उन सब पे हमको विचार करना होता है। हम ज़्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं, हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि जितने भी विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के लिए आ रहे हैं, ये सब एकाग्रचित होके, क्योंकि आप सब जानते हैं सूर्य की किरणें अगर बिखरी हुई हैं तो उनके ताप को हर एक व्यक्ति सहन कर सकता है, परंतु उन किरणों को अगर एकाग्र कॉन्वेक्स ग्लास के द्वारा अगर उसको केंद्रित कर दिया जाता है तो वो अग्नि प्रकट कर देती है। इसी प्रकार से हमारा बिखरा हुआ मन, जो नाना प्रकार की शाखा प्रतिशाखाओं में भटक रहा है, उससे हम चाहें कि कोई भी सही कार्य कर सकें तो वो संभव नहीं है। सही कार्य करने के लिए चित्त वृत्ति का एकाग्र होना परम आवश्यक है। हमारे यहाँ जो भारतीय योग दर्शन है, उसके माध्यम से